नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन मेरे चैनल में और इस रुद्राक्ष धारण के एपिसोड में। मनुष्य एक प्रकार से कामनाओं का पुतला है। एक कामना समाप्त होती नहीं, दूसरी कामना जागृत हो जाती है। अर्थात ये कामनाएं अनंत है, आवश्यकताएं अनंत है, जो निरंतर जीवन में चलती ही रहती है। और इन कामना पूर्ति के लिए वह विभिन्न उपाय करता है, चाहे उपासना करता है, पूजा करता है, मंत्र जाप करता है, रत्न धारण करता है, रुद्राक्ष धारण करता है। रुद्राक्ष की जब बात आती है तब मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान शिव के अश्रुओं से उत्पन्न होने वाले रुद्राक्षों के महत्व से हमारे पुराण, शास्त्र और ग्रंथ भरे पड़े हैं। रुद्र पुराण के अनुसार रुद्राक्ष के अनेक भेद होते हैं, अनेक प्रकार होते हैं। वे सभी प्रकार अलग अलग ढंग से भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हुआ करते हैं। रुद्राक्ष के विभिन्न मुखों अर्थात जो धारियां होती है उनको मुख कहा जाता है और इसमें विभिन्न देवताओं, ग्रहों, नक्षत्रों, ऋषियों आदि का वास होता है, निवास होता है, जो रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्तियों को शक्ति प्रदान कर रोग मुक्त रखते हुए हर प्रकार से कल्याण करने हेतु तत्पर रहा करते हैं। भगवान रुद्र की आंखों के अश्रुओं से उत्पन्न रुद्राक्ष वृक्षों के फल धारण करने से तीन लोकों में विद्युत के समान प्रकाशित होकर के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाकर के भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार समस्त देवताओं में विष्णु, नवग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ होते हैं, उसी प्रकार वह मनुष्य जो कंठ और देह में रुद्राक्ष धारण करता है अथवा घर में रुद्राक्ष को पूजा स्थान पर रख करके पूजन करता है, वह मानवों में श्रेष्ठ मानव होता है। आपके भाग्योदय की कामना को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ विशिष्ट ऐसे रुद्राक्षों का विवरण दे रहा हूं जिनका उपयोग करके आप अपने सोए हुए भाग्य को भी जगा सकते हैं, आप अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक कामना के बारे में बतलाता हूं और उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए यह आप जान करके आश्चर्यचकित रह सकते हैं। जीवन में उच्च सफलता की प्राप्ति के लिए आज का युग भौतिकता का युग है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवन में सफल हो, उसे अपने बिजनेस में, व्यवसाय में, जॉब में जितना वह चाहता है उतना लाभ मिले, यश मिले, वृद्धि मिले, एप्रिसिएशन मिले, जीवन के सभी सुखों का पूर्ण उपभोग कर सके, सुख सुविधाओं को वो जी सके और जो वो जीवन में चाहता है, ऐशो आराम, लग्जरियस लाइफ, वो सब कुछ वो प्राप्त करना चाहता है, वह सब कुछ उस संसाधनों को जीना चाहता है, अपने जीवन में उपयोग करना चाहता है। वह अपने पत्नी, बच्चों को जीवन के सभी सुख प्रदान करना चाहता है। यदि आप भी जीवन में सफलता के शिखर को छूना चाहते हैं, आपको 1 मुखी से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष एक साथ एक ही माला में धारण करने चाहिए। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण करने से आपको निश्चय ही जीवन में शानदार सफलता मिल सकती है। अब आइए बात करते हैं आर्थिक समृद्धि के लिए, आर्थिक इंप्रूवमेंट के लिए आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रत्नों की भांति रुद्राक्ष भी दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। यदि आप आर्थिक स्थिति को लेकर के चिंतित हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं और शीघ्र ही आर्थिक स्थिति में सुधार चाहते हैं, तो आपको प्राण प्रतिष्ठित मंत्र चैतन्य 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इस रुद्राक्ष के प्रभाव से जहां आपकी आय में वृद्धि होगी, वहीं सुख सुविधाओं में, उपभोग में भी वृद्धि होगी। अब बात करते हैं विवाह की। यदि आपकी आयु अधिक हो गई है, बहुत प्रयास करने के पश्चात भी विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष के साथ ही साथ 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। इस प्रकार से एक साथ में जो 3 रुद्राक्ष आप इकट्ठे करेंगे उसको रुद्राक्ष कवच कहा जाएगा। यह रुद्राक्ष वे लोग भी धारण कर सकते हैं जो अपनी इच्छा अनुसार वर या वधू चाहते हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार विवाह करना चाहते हैं, मनपसंद जीवन साथी के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में, अपने मित्र के साथ में विवाह करना चाहते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा की। यदि आप विद्यार्थी हैं और एजुकेशन में पूर्ण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको प्राण प्रतिष्ठित और मंत्र चैतन्य सिद्ध गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस रुद्राक्ष के धारण करने से जहां एकाग्रता में वृद्धि होगी, वहीं स्मरण शक्ति में भी असीम वृद्धि होगी। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, जो एक बार याद करने के बाद में बार बार भूल जाते हैं, ऐसे बच्चों को प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध गणेश रुद्राक्ष धारण कराया जा सकता है। इससे उन्हें बहुत लाभ होगा। आइए अब बात करते हैं दाम्पत्य सुख की, आपके गृहस्थ सुख की। यदि आप विवाहित हैं और दाम्पत्य सुख में कटुता, निरस्ता का सामना कर रहे हैं,
अर्थात आपके दाम्पत्य जीवन में दरार बढ़ती ही जा रही है और आए दिन वाद विवाद होता ही रहता है, ग्रह क्लेश अपने एक्सट्रीम पर है, चरम पर है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको निश्चित रूप से गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में घुल रही कड़वाहट पुनः मिठास में परिवर्तित हो सकती है। आप फिर से दाम्पत्य जीवन का सुख भोगने लगेंगे। रुद्राक्ष धारण करने के साथ में ही साथ आप अपने लग्न या जन्म राशि के अनुसार भाग्यवती रत्नों का चुनाव भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम्स की, और या फिर ये बात करें कि कोई इंटरव्यू की, आप एग्जाम देना चाहते हैं उसकी, तो जो भी हायर एजुकेशन ले रहे हैं, जो भी कोई एग्जाम दे रहे हैं, जो भी कोई कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है। हर कोई आगे निकलना चाहता है। ऐसे में स्वयं की पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है। आज किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर जगह जबरदस्त कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। यदि आप भी किसी रोजगार की तलाश में हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपको अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा है, प्रतियोगी परीक्षाएं बार बार देने पर भी आप सफल नहीं हो पा रहे, तो आपको निश्चित रूप से प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध मंत्र चैतन्य एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। या इसके अभाव में, या आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसके अभाव में आपको गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके प्रभाव से आपको भगवान शिव और गणपति दोनों की कृपा एक साथ में प्राप्त होगी और आप सफलता के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आइए अब बात करते हैं आपके संतान प्राप्ति की। प्रत्येक दंपति का यह सपना होता है कि विवाह के पश्चात उनको संतान का सुख मिले, जिससे वे अपने वंश को आगे बढ़ा सकें। और यदि विवाह के बाद लंबे समय तक संतान नहीं होती है तो ऐसे दंपति निराश और हताश हो जाते हैं। यदि आप भी संतान के अभाव से दुखी हैं तो आपको प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पति और पत्नी दोनों को ही यह रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे अवश्य ही आपको संतान का मुंह देखना नसीब होगा। संतान प्राप्ति की जो कामना है वो पूर्ण होगी। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य लाभ की, अर्थात रोग जिसको है वह कैसे राहत प्राप्त करे। आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है, और यह सत्य भी है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तभी वह अपने जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वह रोगों से ही जूझता रहेगा, लड़ता रहेगा। यदि आप लंबे समय से किसी रोग से ग्रस्त हैं तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष विभिन्न रोगों में लाभदायक सिद्ध हुए हैं, और तो और रुद्राक्ष चिकित्सा के नाम से विभिन्न रोगों का उपचार भी किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जिसे कहा जाता है, हृदय रोग, मानसिक अनिद्रा, इन सभी रोगों में रुद्राक्ष के विलक्षण लाभ मिलते देखे गए हैं। आइए अब बात करें एक विशेष परिस्थिति की, वह है क्रोध। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है प्राय वह जीवन में सफल नहीं हो पाता है। कारण स्पष्ट है कि वह बात बात पर बिगड़ने लगता है, क्रोध करने लगता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ में मिलकर के कोई काम करना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में आपको रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। आप चाहें तो 3 मुखी, 5 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। और इस प्रकार से रुद्राक्ष धारण करने से आपको अपने आप में बहुत ज्यादा परिवर्तन महसूस होगा। आपकी स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आएगा, आपकी मानसिक स्थिति में दृढ़ता आएगी और आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ में अपनी परिस्थितियों को फाइट कर पाएंगे, परिस्थितियों से लड़ पाएंगे और उनसे उबर भी पाएंगे। तो जब आपकी बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी की स्ट्रेंथ को, आपकी एंग्जाइटी लेवल को रुद्राक्ष कंट्रोल कर सकता है, पॉजिटिविटी दे सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको यह कार्य जरूर करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को बार बार क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों में क्रोध आता है, या जिन्हें सिर्फ गुस्सैल ही कहा जाता है, तो एक बार आप ये छोटा सा उपाय करके देखिए। शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। शायद आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। लोग आपसे जितना दूर रहते हैं वो भी आपके साथ में बात करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपसे सहयोग मांगेंगे और आपको सहयोग देंगे भी। मैंने जो अभी आपको बतलाया कामना पूर्ति, यदि आपके लाइफ में, यदि आपके जीवन में ऐसी कोई स्थिति है, ऐसी कोई परिस्थितियां हैं जिनसे आपकी कामना पूर्ति में बाधा उपस्थित हो रही है, तो एक उपाय रुद्राक्ष का भी है, वह भी आपको करना चाहिए। और आने वाले समय में शिवरात्रि आने वाली है, श्रावण माह आने वाला है, जो भी स्थिति, जो भी मुहूर्त आए, आपको उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। और रुद्राक्ष धारण करने के लिए ऐसा कोई विशेष आपको फेस्टिवल, ऐसा कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ अच्छा सा सोमवार देखिए, पुष्य नक्षत्र देखिए, रवि पुष्य देखिए, गुरु पुष्य देखिए, जो भी अच्छा दिन आप देख सकते हैं उस दिन आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वह रुद्राक्ष सही हो,
जो आप चाहते हैं वो रुद्राक्ष हो, वो रुद्राक्ष मंत्र चैतन्य हो, प्राण प्रतिष्ठित हो अर्थात सिद्ध हो। क्योंकि जो कोई दवाई लेने जाते हैं तो दवाई का भी आप कम से कम एक्सपायरी डेट देखते हैं अर्थात उसकी जांच करते हैं। तो रुद्राक्ष भी असली और नकली आते हैं। तो आप कम से कम सही जगह से रुद्राक्ष लें, सही रुद्राक्ष लें, जिससे कि आपको उसका फायदा मिल पाए। क्योंकि आपका पैसा भी खर्च होगा और आपका समय भी खर्च होगा, और आपकी समस्या यदि ज्यों की त्यों ही होती है तो यह उपाय करने से फायदा क्या, ये एफर्ट करने से लाभ क्या। तो एफर्ट आपको जब भी करने जब उसकी स्ट्रेंथ आपको महसूस हो, अतः जो भी आप रुद्राक्ष धारण करें वह रुद्राक्ष सही हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, यह जरूर ध्यान रखें। और यदि आपने इतना ध्यान रखा तो वास्तविक रूप में मैं आपको बोल सकता हूं कि रुद्राक्ष आपको बहुत ज्यादा फलदायक होगा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। और जैसा कि मैं सदैव कहता हूं, यदि हमारा एपिसोड आपके लायक है, आपको पसंद आया, तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन को आप प्रपंच करें। जीवन में समस्याएं निरंतर आती रहती है। बहुत बार समस्याएं हम खुद सुलझा लेते हैं, बहुत बार समस्याएं मित्रों की सहायता से सुलझा लेते हैं, बहुत बार समस्याओं के लिए हम परामर्श लेते हैं। लेकिन कई बार जो समस्याएं होती है वो समस्याएं ग्रहों के कारण होती है, समय के कारण होती है, और समय ही सबसे बड़ा घाव देता है, और समय ही सबसे बड़ा घाव भरने वाला ही है। समय ही सबसे बड़ी औषधि है, समय से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब व्यक्ति का समय आता है तब वो व्यक्ति जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है, देखते ही देखते ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ जाता है, लोग उसके पांव पूजते हैं। और वही व्यक्ति जो कि ऊंचाई पर विद्यमान है, जब खराब समय आता है तो वही व्यक्ति जेल में होता है, देश छोड़ करके भाग जाता है, और या फिर बदनाम होता है, अपना सब कुछ घर बार लुटा करके भी, अतः सब कुछ कुर्की होकर के भी बैंक वाले सब कुछ छीन लेते हैं। उसके बाद में वापस सामान्य व्यक्ति बनना पड़ता है। मैंने ऐसे ऐसे जिंदगी में लोग देखे हैं जो लोग आज की तारीख में भी वो मैगजीन लेकर के घूमते हैं जिनमें उनका नाम फर्स्ट नंबर पे था, और वो गर्व के साथ में बोलते थे कि एक समय ऐसा था जब मेरा नाम फर्स्ट पे था। अंबानी इंडस्ट्रीज का, धीरूभाई अंबानी का नाम देखिए 5वें नंबर पे था। लेकिन समय चला गया, लेकिन उनकी मनस्थिति में परिवर्तन नहीं आया। वो समय को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि अब समय आ चुका है कि आप जहां पर थे वहां से आप नीचे आ चुके हैं, दूसरे आपसे ऊपर चढ़ चुके हैं, इसलिए उस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन जब किसी ने बहुत शानदार समय देखा होता है तो वापस नीचे की सीढ़ियों से स्टार्ट करना उसके लिए एक्सेप्ट नहीं होता है, वो उस चीज को मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन मानना पड़ेगा हर किसी को कि समय से बड़ी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। आप कितना भी कर्म करिए, कितनी भी मेहनत करिए, लोग बोलते हैं कर्मा फल देता है। यदि कर्मा फल देता है तो एक ही क्लास में जितने बच्चे हैं, ठीक सिलेबस एक है, पढ़ाने वाले जो आपके शिक्षक हैं वो सेम है, आपकी बुक्स सेम है, एग्जाम पेपर सेम है, आपके माता पिता आपके लिए फीस उतनी ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, किसी को कम आते हैं। तो आपका कहना होगा उसका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जितनी परिस्थितियां हैं वो तो सबकी सब परिस्थितियां सबके लिए सेम है। फिर क्यों किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स आते हैं और क्यों किसी को मार्क्स होशियार स्टूडेंट होते हुए भी नहीं आते हैं? यह सोचने का विषय, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, अनपढ़िया घोड़े चढ़े बढ़िया मांगे भीख। अतः जो अनपढ़ होते हैं वो तो घोड़ी चढ़ जाते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो भीख मांगते हैं। और वास्तव में ऐसा जिंदगी में मैंने देखा है, वास्तव में मैं ये जिंदगी में देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको अपने बारे में सही ढंग से 4 सेंटेंस बोलने नहीं आते, लेकिन वो लोग करोड़पति है, अरबपति है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने गांव से थाली लोटा लेकर के गए थे, आज जो अरबों की इंडस्ट्रीज के मालिक है। और उनके यहां पर जो स्टाफ है वो सब MBA किए हुए रखे हैं, वो सब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो सब बहुत ज्यादा जिसको क्रीम ऑफ आप एनर्जी बोलते हैं वो लोग हैं, वो लोग उनके यहां नौकरी करते हैं। फिर एक छोटा सा एग्जांपल है कि यदि MBA करने से ही आदमी बिजनेसमैन बन सकता है, तो जो MBA का स्टडी करवाते हैं वो प्रोफेसर क्यों नहीं बिजनेसमैन बनते? फिर यहां पे सोचने वाली स्थिति है कि उसके लिए आपके ग्रह नक्षत्र, आपकी थिंकिंग, आपका एनवायरमेंट, आपके जो भी घर की परिस्थितियां हैं वो सभी कुछ काम करती है, और यह सब के सब विश्लेषण का विषय है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई स्थिति ऐसी है कि आप उन चीजों का आंसर चाहते हैं, आप उन बातों का आंसर चाहते हैं, तो आइए कभी
समय निकालिए, आपकी कुंडली हो और मैं और आप बैठें और उसके बारे में डिस्कस करें कि आपको किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि आप अपने जीवन में वो कुंडली के अंदर जो योग है उसका फायदा उठा पाए। तो आज बस इतना ही, विदा दीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आप सबको मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।